फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो विल स्टडी हाउ टू सॉल्व सीएसआईआर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेरीज आई हैं। आई गॉट मेनी क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट दैट कि हम पढ़ के जाते हैं, सब चीज़ें याद होती हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। एंड इवन इफ दे आर ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, या ये होता है कि क्वेश्चन बुकलेट से तो हो जाते हैं क्वेश्चन, बट वहाँ जाके नहीं होते। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन जो है आपके अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नंबर 1 रीज़न आपका जो होता है क्वेश्चन ना सॉल्व होने का, वो ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, स्पेशली जो 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो अननेसरी वहाँ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए, तभी होंगे। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है कि दिस हैपन विद मी मैनी टाइम, ये मेरे साथ अक्सर होता है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट आपने मेमोराइज नहीं किया है। ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये एंजाइम कुछ पर्टिकुलर एंजाइम है, इस एंजाइम से ये होता है वो होता है, बट यू डोंट नो द नेम ऑफ द एंजाइम। ठीक है, सो वहाँ पे फिर आपके 2 मार्क का क्वेश्चंस नहीं हिलते। तो स्पेशली जो बी सेक्शन है उसके लिए मेमोरी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि आप जो डेटा दिया हुआ है उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कि बहुत सारे जो पार्ट सी में क्वेश्चंस होते हैं, आपको चीज़ें दी हुई है बट यू आर नॉट एबल टू एनालाइज इट, उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। ठीक है, और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से या किसी और बोर्ड से, नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो उनके लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैसे इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एक एक चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, जस्ट मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। ठीक है, चाहे कहीं से भी कीजिए, वेदर यू सी आप मेरे वीडियोस देखिए या फिर जहाँ से भी आपको बुक्स पढ़ना है, दूसरे वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, या इफ़ यू हैव जॉइन दी कोचिंग आप वहाँ से कहीं से भी पढ़िए, बट क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरा है कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, यू हैव टू रिवाइज 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 मैनी टाइम एज मच एज यू कैन। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, हर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर बट ओनली प्रॉब्लम विथ हर इज शी विल नॉट मेमोराइज एनीथिंग। तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। रीजन सिर्फ उसका वही है कि लास्ट मोमेंट पर वो रिविजन नहीं करती है, शी डू नॉट मेमोराइज एनीथिंग। ठीक है, एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज, तो ये दोनों तो आपको खुद करनी है। दिस यू कैन डू बाई watching some videos and learning the things. Data analysis के लिए आपको क्या करना है और लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, you have to solve many questions. ठीक है, क्योंकि जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा कैसे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, और लैंग्वेज पे आपकी जो है कमांड हो जाएगी, आपको समझ आएगा कि सीएसआर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब आप प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक आई वुड से कि आपके लिए एक एडवाइस है कि नेवर सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बुकलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन बुक, कोई भी क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बुकलेट से आप क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी क्वेश्चन बुकलेट और एनी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मेरा सिर्फ वाई आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट, बिकॉज उसका 2 रीज़न है। पहला है कि बहुत नॉट एवरी बुक इज ऑथेंटिक। ठीक है, सब में आपकी वहाँ बहुत सी ऐसी बुक है जहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं लिखे होते हैं। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपने एक बुकलेट से बार बार क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आपको आंसर रट जाते हैं, आपको लगता है मुझे आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप आते हो आपको आंसर आता है। दिस हैपन विद मैनी स्टूडेंट, इवन मेरी एक खुद की एक जूनियर है, एंड वेन एवर आई आस्क हर एनी क्वेश्चन शी विल ब्रिंग हर बुकलेट एंड शी विल से ओह दिस इज द आंसर। मतलब उसने शायद क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा पूरा, उसे आंसर याद होगा। ठीक है, सो एक आपके माइंड पे एक वो इल्यूजन हो जाता है कि मुझे आंसर आ रहा है। ठीक है, सो इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग बुकलेट की बजाय आप जितने भी 10 ईयर 15 ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर आपको जो मिल जाते हैं, अगर सीएसआईआर के ओरिजिनल पेपर जो मिलते हैं उसका वो बना, उसका प्रिंट आउट लीजिए। हर पेपर का अलग अलग प्रिंट आउट लीजिए, डोंट मेक इट अ बुकलेट अगेन। ठीक है, और जब भी आपको सॉल्व करना हो एक क्वेश्चन पेपर आप उठाइए। ठीक है, और फिर उसमें क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, डोंट ट्राई टू ब्रिंग द आंसर कि भाई मुझे आंसर लाना। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि स्टूडेंट्स को जल्दी पड़ी होती है कि आंसर लाना है, क्योंकि आंसर आता है तो देयर सेल्फ स्टीम इज बूस्ट अप। ठीक है, फिर उन्हें लगता है वो मुझे आ रहा है। नो, यू डोंट हैव टू ब्रिंग द आंसर, यू जस्ट हैव टू लर्न द प्रोसेस। क्योंकि जब आप आंसर लाने की प्रोसेस आप सीखेंगे, देन व्हाट विल हैपन कि फिर आपको कोई भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। लेकिन आप सिर्फ आंसर लाने की जल्दी होगी तो आपको आंसर तो याद होगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी तो आप आंसर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग दैट, मतलब वो जो प्रोसेस है पूरी कैसे आंसर को लाया जाता है वो आप उस पर ज़्यादा फोकस डालिए। सो दीज वर ऑल प्रॉब्लम रिगार्डिंग सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। नाउ विल सी हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चन पेपर इन सीएसआईआर। तो अब तो ऐसे हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, यू विल गेट दी सॉफ्ट कॉपीज। ठीक है, आपको उसमें ही करना पड़ेगा।
तो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की जो इशू आता है वो इसलिए आता है कि हम अननेसेसरी जो है उन क्वेश्चंस पे भी टाइम दे देते हैं जिनको हमें पता है कि हम 10 बार भी पढ़ेंगे तो हमें आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है, इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड विथ मैथमेटिक्स, मतलब पार्ट ए एप्टीट्यूड में अगर आप सही नहीं है, इफ़ यू फील लाइक ओके मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, सो जस्ट स्किप दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट बी पे आइए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होते हैं बायोकेमिस्ट्री के होते हैं, अरेंज होते हैं क्वेश्चन, बट अगर आपका जो है नाउ डेज जो ऑनलाइन पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन जम्बल्ड अप है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि आपने कितने यूनिट प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो 7 to 8 यूनिट आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। अब जो यूनिट आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं उससे फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उस यूनिट के क्वेश्चन मत देखिए जब तक कि आपको ज़रूरत ना पड़े कि हाँ भैया मेरे नंबर नहीं बन रहे हैं सर, जितने क्वेश्चन मैंने किए तो अब मुझे दूसरे क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे, तब उस कंडीशन में जाके आप उस क्वेश्चन को देखिए। सो फॉर मी इफ़ यू, अगर मेरे केस में आई नो कि आई डोंट नो बायोकेमिस्ट्री मेरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो वेर एवर द बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन विल बी देयर, आई लीव दैट, आई नॉट टच दैट क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आई नॉट टच, ठीक है। आई जम डायरेक्टली आई गो टू ओके वेर एवर सेल बायो क्वेश्चन, ठीक है, आई सी दैट सेल बायो क्वेश्चन, ठीक है। अब उसमें भी क्या होगा कि आई सी, अगर फर्स्ट टाइम में सेल जो भी टॉपिक आई हैव चूजन, जो भी टॉपिक मैंने देखा है उसमें अगर मेरा आंसर आ जा रहा है, इफ आई एम गेटिंग माई आंसर फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अब अगर आंसर आने के बाद आई रीचेक दैट क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई दोबारा भी पढ़ने के बाद मेरा आंसर यही आ रहा है कि नहीं। इफ़ यू आर श्योर 100%, ठीक है, तो आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए। ऐसे ही आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जो आप 100% श्योर हो, ठीक है। अननेसेसरी उन टॉपिक्स पे नहीं जाना है जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ओके फाइन। जब आप पार्ट सी पे आएंगे, पार्ट सी के लिए एक चीज़ याद रखनी है अगेन, कि जब भी आप पार्ट सी के क्वेश्चन करेंगे ऑलवेज राइट इट डाउन, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा लिखने में टाइम ज़्यादा जा रहा है, बट नो गाइस, लॉन्ग वे इज अ शॉर्ट वे हमेशा लॉन्ग वे बन जाता है, ठीक है। तो जब आप एक एक चीज़ें लिखोगे, जो भी डेटा दिया, डेटा एनालिसिस, मतलब स्पेशली इस पार्ट के क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है ना बस ऐसे ऊपर से सुपरफिशियल रीड करते हैं, ठीक है। और आपने 4 लाइन ऊपर की पढ़ी, नीचे जब 4 लाइन में आया तो आप ऊपर की भूल जाओगे, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन है आपके। और अब तो फिर भी छोटे आ रहे हैं, 13-14 के टाइम पे तो बहुत लंबे क्वेश्चन होते थे, उसमें सब ऑप्शंस भी हो जाते थे, तो अगेन वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। सो यू हैव टू राइट, ठीक है, जो भी गिवन है आप लिखिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि हाँ भाई अब क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो पार्ट सी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये करना है, और अगेन इसमें भी वही करना है, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं पहले उसी के क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन विद दिस, कि अगर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, सपोज फॉर मी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज माई फेवरेट टॉपिक, ठीक है। सो ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, तो आई जस्ट गो एंड सी, मतलब पेपर में आई सर्च द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन, बट ऐसा होगा कि अगर 5 क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, तो मे बी 2 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, जो मतलब मुझे नहीं आ रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सो अननेसेसरी जस्ट बिकॉज माई ईगो इज सेइंग ओ आई हैव स्टडीड मोल बायो सो नाइसली सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, अगर आपने पढ़ा भी है तब भी ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। इसीलिए आपको 7 to 8 यूनिट पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वरना अगर आप सारे कर पाते ना, सो यू कैन क्वालिफाई इन 4 यूनिट ऑल्सो, ठीक है। हर यूनिट के 30 मार्क्स होते हैं अप्रॉक्स, सो 4 into 30 120 विल गेट वेरी इजिली, ठीक है। सो कोई इट्स नॉट अ बिग डील, बट बिकॉज हर यूनिट के हम एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सो मे बी कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो आपको स्किप भी करना होगा, वहाँ ये ज़बरदस्ती का वहाँ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस ये देखना है कि जो आपको एकदम परफेक्टली आंसर आ रहे हैं उसके ही आप वही क्वेश्चन आप चूज़ कीजिए, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक किसी ने वन ऑफ माई टीचर सेड कि CSIR में जो होता है, कौन से क्वेश्चन आप करते हो वो डिफाइन नहीं करेगा आपका सिलेक्शन, बट कौन से क्वेश्चन आप छोड़ते हो वो डिफाइन करता है सिलेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आप देखिए पहले कि किन किन क्वेश्चन को छोड़ना है, किन को पकड़ना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। तो इसी तरीके से आप लास्ट पेज तक जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन कर लिए जो जो आपको आ रहे थे, नाउ यू विल काउंट कि आपने हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। सपोज आपने पार्ट बी में अराउंड 35 करना होता है, ठीक है। आपने सिर्फ 15 क्वेश्चन किए, नाउ यू नीड लिटिल बिट मोर, तो फिर आप जो है पेज टर्न करोगे, पार्ट बी में जाके देखोगे अब कौन से क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि मेरा मतलब इसमें कम से कम नेगेटिव मार्किंग आए मेरी। सो उसी तरह सी में भी आप करोगे, यूल गो अगेन इन सी, तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। और फिर पार्ट ए में भी आप जाएंगे, जब पार्ट बी और सी कर लेंगे तो आप पार्ट ए में भी जाओगे, ठीक है। और वहाँ जाके आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप पहले पार्ट ए ही कीजिएगा, लेकिन एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है सो तब पार्ट ए मत चूज कीजिएगा पहले, ठीक है। जब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट सी में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब पार्ट ए पे जंप कर लिया कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा माइंड, ठीक है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू, ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा ऐसे ही सॉल्व करने की, ठीक है। और
प्लीज सॉल्व फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बुकलेट से मत सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज एक माइंड में इल्यूजन हो जाता है। आप देखते ही जब बार बार कोई चीज़ें आप करते हैं ना, तो आपको इल्यूजन हो जाता है कि अरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो ए है, और वो आपने रट्टा मार लिया है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपने क्वेश्चन नहीं समझा है। एंड देर आर मेनी एग्जाम्पल अराउंड मी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कहते थे जेनेटिक्स के दो क्वेश्चन सॉल्व किए, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और क्वेश्चन को समझिए, आंसर लाने की जल्दी मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच।